नमस्कार जी, ये पेशेंट हैं उत्तर प्रदेश से और इनके पिताजी हैं पेशेंट। तो इनकी किडनी प्रॉब्लम थी, प्रोटीन लॉस था। तो आज ये सेकंड बार आए हैं 1 मंथ की मेडिसिन खाने के बाद। तो पूछते हैं, जांचते हैं कितना क्या आराम है खुद पेशेंट के प्रेजेंट से। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रविशंकर है और मेरे फादर हैं पेशेंट विजय शंकर वर्मा। मैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी जी, तो उनको प्रोटीन आ रहा था 3 टाइम प्लस 4 टाइम प्लस लास्ट 2.5 ईयर से, लगभग 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से। हाँ, तो मेडिसिन में हम एलोपैथ भी ले रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट में, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट में दिखा रहे हैं लखनऊ में। जी हाँ, और होम्योपैथ भी ले रहे थे, लेकिन प्रोटीन सर कभी मतलब फ्लक्चुएट होता रहता था, 3+4+ 3+4+ चलता रहा, आज तक कभी कम नहीं हुआ। जी जी बट आपका दवा सर मैं पिछले महीने 25 को नवंबर को आया था लेने। जी तो आई थिंक अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है दवा खाते हुए। बट फर्स्ट टाइम हमको वन टाइम प्लस दिखा है, 1+ दिखा है। जी। अदरवाइज अभी तक हमको कभी 1+ दिखा नहीं था। दिखा नहीं। हाँ, तो प्रोटीन तो बहुत कम, मतलब लगभग कम, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल। हाँ, 1+ ही आया है। जी। हाँ, और फिजिकली क्या कंडीशन थी? सर फिजिकली तो ये होपलेस थे सर, कि मतलब प्रोटीन आना कभी बंद होगा या नहीं होगा, लाइक दैट। और कभी मतलब ऐसा सोच ही नहीं था कि हमारा ऐसा कभी डाउन होगा। जी जी क्योंकि कंटिन्यूस एलोपैथ दवा ले रहे थे और एलोपैथ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, मतलब मेडिसिन 15,000 पर मंथ मतलब गिर रहा था हमारा। जी। और किन किन हॉस्पिटलों में आपने कहाँ पे, चलो हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना, बाकी कौन सी जगह आपने दिखाया? मैंने पहले एक कार्डियोलॉजी में दिखाया था, तो उन्होंने लिखा तो सीधा उन्होंने पीजीआई रेफ़र किया था, लखनऊ पीजीआई। तो जी हम वहाँ पे नहीं गए। जी एक और वहाँ पे थे, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट थे हमारे केजीएमसी के थे, तो जी उनको दिखाया। जी तो उन्होंने लास्ट 2.5 ईयर से ट्रीटमेंट किया है, बट कभी प्रोटीन डाउन हुआ नहीं। पहले एलोपैथ मतलब वो एलोपैथी क्या दावा करते थे डॉक्टर? पहले तो मेडिसिन स्टार्ट किया तो बोला ये कि शुगर से है, शुगर लेवल आपका हाई है, इसलिए प्रोटीन आना शुरू हुआ है। जी बट फिर उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला, तो हमने बायोप्सी भी करवाया, किडनी बायोप्सी करवाया, नील बायोप्सी। तो बायोप्सी होने के बाद पता चला कि ये एक से नेफ्रोसिस सिंड्रोम कम करके एक बीमारी आई, कि इस बीमारी मतलब कभी ठीक नहीं होगी, ये अभी तक लाइलाज है, दुनिया में इसका इलाज आया नहीं है। जी तो कंटिन्यूस वो चला रहे थे दवाइयाँ। तो अभी रिसेंटली वो टकफॉट 2.0 चला रहे हैं, जो बहुत महंगी दवा है। जी जहाँ ये बेसिकली जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो तब चलाते हैं। तो ये चल रहा था। जी बट 3+ से नीचे कभी आया जी, नहीं। बट फर्स्ट टाइम ये है कि हम 1+ देख रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी। और जब उन्होंने ये बोला कि ये कभी लाइफ में ठीक हो नहीं सकती, तो आपकी क्या सिचुएशन थी पेशेंट की और कैसा महसूस कर रहे थे तब? मेंटली सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, फादर जो थे, बट मैं भी बहुत ज़्यादा था। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वर्किंग में हूँ। जी बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे हम लोग मेंटली, जी जी क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रहते थे। लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं आपकी मेडिसिन खाने के बाद। और जब नवंबर में आप और आपके पापा आए, तो यहाँ आपको होप नहीं था कि यहाँ से भी ठीक हो जाएंगे? सर बस एक चांस ले रहे थे जी, अभी, क्योंकि बार बार आपके पापा ये बोल रहे थे चलो एक चांस यहाँ से भी ले लेते। क्योंकि मतलब एलोपैथ नेफ्रोलॉजिस्ट ने जितना कहा था कि ये जस्ट चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, ऐसा कुछ कम हो सकता है लेकिन ठीक नहीं होगा प्रॉपर। जी तो एक चांस यहाँ भी लेने आए थे। बट तो यही था हमारा कि एक बार और खा के देखते हैं। हाँ, तो यही था। तो रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने जैसे हमने बताया वैसा हुआ या नहीं हुआ? सर जिस तरह से हमने अपने जैसे ठोक के गारंटी, एक देसी भाषा में ये बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नहीं ठीक हो पाएगा। हाँ सर, आपने परहेज का बोला था, तो परहेज उन्होंने फॉलो किया, बट कुछ चीज़ें नहीं कर पाए। जी। और आपने बोला था कि फर्स्ट मंथ में ही आपको 40 to 50% आपको रिलीफ मिलेगा, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा कहीं मिला है मुझे। जी हाँ जी जी। जो जैसा आपने कहा वैसा हुआ है। यहाँ के बारे में किसने भेजा था आपको, या कैसे आए आपको इतनी दूर से? हमारे गांव के थे, एक लेडी थी, उनको कैंसर था, फोर्थ स्टेज में थी। तो वो उनके यहाँ का लड़का आया था, दवा आपके यहाँ से लेके गया था। तो 1 मंथ दवा खाई तो उसको पेन तो नहीं रहा, कैंसर में बहुत भयानक पेन होती है, बट वो पेन नहीं रहा। तो उन्होंने ही हमें रेफर किया, सजेस्ट किया कि आप एक बार डॉक्टर साहब के पास जाइए, दिखाइए। तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट किया, तो क्लिनिक पे आए फिर हम। जी जी जी। तो अब क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि इस तरह के किडनी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और
हार्ट की भी प्रॉब्लम थी इनको? हाँ सर, हार्ट की प्रॉब्लम उनको 2013 से है। टीजी जो था उनका ट्राइग्लिसराइड जो था वो कभी 700, 500, 600 तक था, बहुत हाई था वो। जी जी जी। तो कभी मतलब कम नहीं होता था, कम मतलब रोजाबेल F20 करके वो खाते रहते थे, लेकिन उससे कभी डाउन नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नील नहीं हुआ। लेकिन इस समय क्या है, बिल्कुल जो हार्ट की जो जितने भी सिम्टम्स है सब जी बिल्कुल अभी सही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है जी हार्ट का। जी। और शुगर भी था इनको, हाँ, डायबिटीज? डायबिटीज भी है, लेकिन डायबिटीज रैंडम करवा रहे हो, नॉर्मल आ रहा है वो पूरा अभी। जी जी हाँ। जी। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे, संदेश क्योंकि इस यही है तरह कि के आप लोग पेशेंट? जो भी किडनी पेशेंट हैं, खासकर वो आएँ डॉक्टर साहब के पास और दिखाएं। मुझे जी लगता है जैसा कि हम लोग होपलेस थे, हमें होप मिली है हम ठीक जी होने के लिए, वैसे आप लोगों को भी मिलेगा। आप लोग आइए, दिखाइए। जी जी। क्या और हमने 100% आयुर्वेद से ट्रीट किया, 1% भी एलोपैथ का सहारा नहीं लिया। और इसी तरह कैंसर के भी ये कह सकते हैं कि रिजल्ट हैं, और हार्ट, किडनी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि और 100% आयुर्वेद से अगर जैसा हम बताते हैं वैसा पेशेंट कर लेता है, दिनचर्या और खाना पीना हमारे बताए अनुसार कर लेता है, तो ये कह सकते हैं कि 100% ठीक हो जाता है, क्योरेबल है हर बीमारी। आयुर्वेद में हर बीमारी का जड़ से समाधान है। वो ये नहीं कि बीमारी को दबाते नहीं, बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।